चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है आपका कौन सा आवेश? ऑप्शन ए में दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा दिया है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आपको बताए थे जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कोई भी विद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी विद्युत आवेश स्थिर रहता है तो दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बताए थे कि कोई भी आवेश मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। तो आपका केवल एक तो हो नहीं सकता, जब भी होगा तो दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन बी में दिया है 6.4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन सी में दिया है 2.4, ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 1.6। देखिए हम बताए थे कोई भी बॉडी पर से आवेश का स्थानांतरण होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर आवेश को देगा या ग्रहण करेगा। तो जब भी आवेश का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश रहता है उसके मल्टीपल में हम लोग आवेश का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है 3.2, तो हम लोग ये देख लेंगे कि इस पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। फॉर्मूला एक पढ़ाए थे आपको आवेश का क्वांटमीकरण में, Q बराबर एन ई, आवेश का क्वांटमीकरण में पढ़ाया गया है Q बराबर एन ए। ठीक, यहां से अगर n का वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तब तो आवेश संभव है, और n का मान इंटीरियर में नहीं होगा तो आवेश संभव नहीं है। n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू होता है Q बटा E। अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होगा, बताए भी थे, ई का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कटेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो ये तो पॉसिबल है। उसी जैसा यहाँ पे हम लोग 6.4 को देखते हैं, तो 6.4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कटेगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ये भी आवेश पॉसिबल है। तो उसी जैसा इस पे ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया है क्यू का वैल्यू दिया है 2.4, 2.4 इंटू 10 का पावर कितना? माइनस 19 दिया है, अपॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये तो कैंसिल होगा, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा है, होगा भी कैंसिल तो डेसिमल में होगा। तो हम लोग को एन का वैल्यू इंटीजर रहता है तो उतना चार्ज पॉसिबल है, और एन का वैल्यू इंटीजर में नहीं होगा तो उतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही होगा, ऐसा आवेश संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? ये याद करने वाला क्वेश्चन है आपको। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान 1.8 इंटू 10 का पावर 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर ग्राम होता है। नेक्स्ट दिया है आपका मुक्त आकाश का परवैहुतांक होता है, ठीक ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको बताए थे कि मुक्त आकाश का परवैहुतांक का मान 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। कभी कभी इसके यूनिट भी पूछेगा आपसे, इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछेगा तभी यही होगा, और आपका मुक्त आकाश का परवैहुतांक का वैल्यू पूछेगा तभी होगा। आपको यूनिट भी इसको याद रखिएगा, यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट बहुत बार पूछता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, यदि दो गोलों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। पहला दिया है 1/2 गुना, दूसरा दिया है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन में दिया है 1/4 गुना, और चौथा ऑप्शन में दिया है 4 गुना। ठीक, पहले तो देखा जाए कि कोई दो आवेश के बीच जो बल लगता है उसकी गणना हम लोग कूलॉम का नियम से करते हैं। दो आवेश के बीच जो बल लगता है उसको गणना हम लोग कूलॉम का नियम से करते हैं। ठीक,
तो मान के चलिए कोई दो आवेश दिया हुआ है और एक आवेश का मान दिया है Q1। पहला आवेश का मान कितना है Q1 है और दूसरा आवेश का मान Q2 है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं R है, ऐसे भी सोच लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है। आपको कूलॉम का नियम से बताया गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान F बराबर क्या होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब बोला आपसे कि दोनों के बीच का दूरी को हम लोग क्या कर देंगे, दुगना करने के लिए बोल रहा है। तो जो R का वैल्यू है वो 2R हो जाएगा। तो फिर F का जो वैल्यू होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे ही एक 1/4 है। पहले अगर मान लीजिए F1 था, अब कितना रहा F2, तो F1 का जो वैल्यू है F2 से 1/4 है ना। तो हम कह सकते हैं कि नया जो बल है उसका मान 1/4 गुना हो जाएगा। बल का मान कितना गुना हो जा रहा है 1/4 गुना। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, जैसे इसको लिख सकते हैं F2 बराबर 1/4 K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 F1। तो पहला बल का कितना 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे भी डेफिनेटली ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब भी बल की बात करेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटता है। दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे, पढ़ाए थे कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश का मान का गुणनफल का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी। तो ये चीज क्लियर हो जाता है कि जब दूरी बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फिर इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक। आप लोग क्वेश्चन को दो तरीका से देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद है तब भी, डायरेक्ट आंसर नहीं याद है तो अकॉर्डिंग टू आंसर भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इस पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है कूलॉम। ये बात आपको पता है कि कूलॉम जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है। कूलॉम किसका मात्रक होता है, आवेश का। न्यूटन होता है मात्रक किसका, बल का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो न्यूटन पर कूलम किसका हो जाएगा मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ऐसे भी हम लोग देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर F बटा Q या Q नोट। तब F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है अगला आपको। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 0 से अधिक, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.5 से अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन दिया है 2 से अधिक, ठीक ना। तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इसको याद कर लीजिए, कितना से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछ रहा है। बीमा निकालने के लिए आप लोग सीखे होंगे, तो हम लोग बीमा निकाल के देखेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बीमा निकालने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इक्वल टू F बाई Q नोट होता है, ठीक है। तो बल का बीमा आपको याद होगा, बल का बीमा होता है M1 L2 T-3 ML2 T-3। और आवेश का बीमा आप कहीं कहीं देखिएगा I भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं A भी लिखा हुआ रहता है। जब ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा M1 L2 T-3 और I-1। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इसका बीमा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति। सिकुड़ने का मतलब कोई भी द्रव का बूंद होता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण सिकुड़ता है और जिसके कारण गोला दिखाई देता है। उसमें बोला कि आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के बाद
उसके अंदर का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे उसको सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला आपको, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, तो कोई भी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखिएगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, Q का वैल्यू दिया हुआ है आपको इसमें 10 माइक्रोकूलम। Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर माइनस 5 कूलम। आपको बोल रहा है इसके सतह पर विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ना, सतह पर विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो फाई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नोट। Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर माइनस 5, यहाँ एप्सिलॉन नोट के जब हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख लेते हैं और 4 पाई से इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इंटू 10 का पावर 9 आई इंटू 10 का पावर माइनस 5 आई इंटू 4 पाई, 9 इंटू 4 पाई 36 पाई हो जाएगा, और 36 पाई इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक ना, तो अब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी आपसे पूछ भी देता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, पहला दिया ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा दिया है घटता है, तीसरा दिया है अपरिवर्तित रहता है, चौथा दिया है शून्य शून्य हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, तो अभी सेम क्वेश्चन ऐसा बताए भी थे हम कि आवेश देने से उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला आपका, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। याद रखना है इसको कि कोई भी आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, आपका सतह के लंबवत होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपको दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, ये भी याद करने का टर्म है, 1 कूलम आवेश इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन दिया है ए में संरक्षी, ऑप्शन बी दिया है असंरक्षी, ऑप्शन सी दिया है कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, आपका संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कूलॉम बल है, तो कूलॉम बल कैसा बल है, कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है, दूसरा दिया है विद्युत बल है, और ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों। तो कूलॉम बल याद रखिएगा केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो आपका ऑप्शन में क्या कौन सा चला जाएगा, सी चला जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए आवेशित करने का मतलब दो चीज, या तो धनावेशित कर रहे हैं उसको या तो ऋणावेशित कर रहे हैं। ये बताए थे कोई बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ही देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास आवेश हो जाएगा ऋणावेश, इसके पास ऋणावेश हो जाएगा, ऐसे भी कहते हैं निगेटिव हो जाएगा, बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा ही देगा इसको तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो घटा, तो इसका द्रव्यमान तो घट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ द्रव्यमान होता है, जितना इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना द्रव्यमान इसको घटेगा। अब देख जब इसका द्रव्यमान घट रहा है हमारा इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐड कर सकता था कि किसी वस्तु को आवेशित करने के जब दे देता कि धनावेशित कर रहे हैं, ठीक ना, जब दे देता धनावेशित कर रहे हैं, धनावेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का वह त्याग कर रहा है, धनावेशित करने का मतलब वह इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसका द्रव्यमान घट जाएगा,
उस कंडीशन उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही ऋणावेशित अगर दे देगा, बोले किसी वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और खाली आवेशित की बात आएगा तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये तो सेम क्वेश्चन था, ऐसा रिपीट हो गया है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवेश की मात्रा का तात्पर्य क्या होता है। आवेश की मात्रा का तात्पर्य ऑप्शन ए दिया है, किसी चार्ज का इलेक्ट्रॉन पर लगे चार्ज का एक अंश होना है। संभव नहीं है, ये तो गलत है। आरोपों को नष्ट किया जा सकता है, ये भी अर्थहीन संतुष्ट, इसका भी कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। उसका बोला कणों पर आवेश मौजूद होता है। ठीक है, आवेश की मात्रा का मतलब कणों पर आवेश क्या होता है, मौजूद होता है, और एक कण के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आवेश होता है। बताए भी थे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का एक न्यूनतम स्वीकार्य आवेश का मान होता है, उससे कम वह आवेश को स्वीकार नहीं करेगा, एक फिक्स उसका वैल्यू होता है। ठीक उसके बाद देखिए दिया है, हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा आपका, हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक प्रवाहितांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, जिसको हम लोग कहते हैं एक फॉर्मूला पढ़े थे, E = F/Q, E = F/Q पढ़े थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F बराबर हो जाएगा Q × E, तो F का वैल्यू हो जाएगा Q × E, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी देखे तो उस क्वेश्चन में विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और मीटर क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। आवेश का क्वांटिमीकरण में पढ़ाया गया है कि Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। आवेश को ट्रांसफर जब भी हम लोग करते हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में करते हैं, ना ही हम लोग एक से ज्यादा जब भी मल्टीपल आवेश को ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो एक इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा, डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा। तो इसमें देखिए 4 आपका इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है, जबकि 4.2 इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। यहां से 3 क्वेश्चन आपको देता है। ठीक, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बात करेगा तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मगर कहीं कहीं पे देगा आपको आयतन घनत्व भी पूछ सकता है। आयतन घनत्व जब पूछेगा आपको तो आयतन घनत्व में हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश बटा कुल आयतन। ठीक ना, एक देता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको रैखिक घनत्व पूछेगा आपसे। रैखिक घनत्व बराबर हो जाएगा कुल लंबाई, कुल लंबाई, सॉरी उल्टा बोल दिया, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। ठीक, तीन टाइप का इसमें क्वेश्चन देता है, या तो आयतन वाला दे देता है, या तो आपको लीनियर दे देगा, या तो सरफेस वाला देगा। कभी कभी देता है यहाँ पे इसका मात्रक भी दे देगा, पूछेगा आपसे इसका मात्रक कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक अगर पूछेगा तो ऊपर में आपका आवेश है, ऊपर में क्या है, आवेश है, और आवेश अपॉन क्षेत्रफल, आवेश बटा क्या क्षेत्रफल। आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावर्तांक एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला पढ़े थे आप, जिसको हम लोग कहते थे सापेक्षिक परावर्तांक या अपेक्षिक परावर्तांक, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको हम लोग जहां पे एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की परावर्तांक, एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की
परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन होता है आपका माध्यम का परावैद्युतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक होता है कितना? पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। कितना होता है, इसको याद कर लीजिएगा। पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवेश का बीमा क्या होगा? आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश, देखिए I = Q/T पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला। तो Q क्या हो जाएगा? I × T। I विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमा A होता है। IT टाइम, तो टाइम का तो बीमा आपका क्या होता है? T ही होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नोट का मात्रक जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे अभी, निर्वात की परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। ठीक, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का जो मात्रक है, इसमें आपका एफ और कहीं कहीं देता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक कहीं पे दे देगा आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मगर यहाँ पे ये ऑप्शन में है नहीं। तो एक और होता है एफ पर मीटर। नेक्स्ट के दिया है आपका, आज इतना ही। बड़ी क्वेश्चन में गलती है यार।